जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। हम पे कोई भी मुसीबत आने वाली होती है, गुरु जी हमें पहले ही उससे अवेयर कर देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ दीप्ति आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने उनके हस्बैंड की हर पल रक्षा की। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, दीप्ति आंटी जी गुरु जी के साथ 4 या 5 साल पहले जुड़े हैं। संगत जी, जैसे कि आंटी जी ने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं और फरवरी में उनके हस्बैंड की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है तो वो इंडिया आते हैं। 1 मार्च को उनके हस्बैंड जब इंडिया वापस आते हैं तो आने की एक से 1.5 घंटे के बाद अचानक से उनके हस्बैंड की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। संगत जी, उस टाइम आंटी जी और उनके जो मदर है, जो अंकल है उनकी मदर यानी कि आंटी जी की सासू माँ, तो वो उनके साथ होते हैं। संगत जी, उस टाइम वो किस तरह से उन्हें संभाल लेते हैं, किस तरह से गुरु जी अंकल को वापस इंडिया भेजकर उनकी रक्षा करते हैं। अगर संगत जी अंकल जी वहां होते तो ना जाने क्या हो जाता। संगत जी, गुरु जी तो हमें हर पल हर टाइम संभालते हैं। गुरु जी को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो संगत जी, उसके बाद जब अंकल जी की तबीयत ठीक हो जाती है तो अंकल जी वापस बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो वहीं पे इलाज करवा रहे होते हैं अपना। लेकिन संगत जी, अब इस 19 जुलाई की बात है, अंकल जी ने बाहर से आना था क्योंकि उनकी तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी और बाहर इलाज करवा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने इंडिया आने का प्लान बनाया। उनकी टिकट 19 जुलाई को बुक हुई इंडिया आने के लिए। जब अंकल वहां से चल रहे थे तो आंटी जी हर टाइम गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि आप गुरुजी मेरे हस्बैंड के साथ रहना, 24 घंटे उनके साथ रहना। संगत जी, अंकल जी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां सामान जमा करवा देते हैं, लेकिन जब बोर्डिंग का टाइम आता है तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि संगत जी, जब अंकल जी ने टिकट अपनी बुक करवाई थी तो उनके नाम में कुछ मिस्टेक हो गई थी, जिसके कारण जो उन्होंने उसके बाद वो नाम अपना ठीक भी करवा लिया था, लेकिन जो एयरलाइन की वेबसाइट है उसमें वो नहीं शो कर रहा था। तो इस कारण से संगत जी अंकल जी को बोर्डिंग पास नहीं मिलता। अंकल जी बहुत परेशान होते हैं। संगत जी, एक तो उनकी तबीयत नहीं ठीक होती और ऊपर से पैसे भी खराब हो जाते हैं। उसके बाद संगत जी आंटी जी हर टाइम गुरुजी से अरदास कर रहे होते हैं कि गुरुजी आपका बेटा है, आपने ही संभालना है। संगत जी, उस टाइम सब टेंशन में होते हैं, आंटी जी भी बहुत टेंशन में होती है, लेकिन गुरुजी की महिमा कि अंदर से एक आंटी जी को रिलैक्स फील हो रहा था कि गुरुजी हैं, कुछ नहीं होने देंगे। सारी रात एयरपोर्ट पर बैठे रहे अंकल जी, ना किसी का फोन उन्होंने पिक किया। कंटिन्यू आंटी जी गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। गुरुजी की कृपा से सुबह 4:30 बजे आंटी जी ने उनको कॉल की और अंकल जी ने वो कॉल अटेंड की। तो संगत जी, सुबह आंटी जी पूजा कर रहे थे गुरुजी के स्वरूप के आगे और आंटी जी ने जोत जलाई हुई, क्योंकि संगत जी हम सब के लिए गुरुजी ही सब कुछ है। आंटी जी गुरुजी के आगे जोत जलाकर गुरुजी से कह रहे थे कि गुरुजी आपने ही इंतजाम करना है उनके इंडिया आने का। अब देखो इतने सारे पैसे खराब हो गए, अब टिकट करवानी है, सस्ती करवा दो, कंफर्टेबल भी हो। मानोगे नहीं संगत जी, ठीक सुबह जब आंटी जी गुरुजी के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि आप टेंशन मत लो, आपकी टिकट इंडिया से हो जाएगी। संगत जी, आंटी जी के नोन में एक है जो टिकट बुक करते हैं, उनसे बोलकर मैं आपकी टिकट बुक करवा दूंगी। संगत जी, जैसे ये थॉट
आंटी जी को गुरुजी ने दिया। आप मानोगे नहीं संगत जी, ये बात सुबह ठीक 7 बजे की थी। जो आंटी जी ने अंकल जी को मैसेज किया, संगत जी उसके उस टाइम नहीं पता था कि क्या टाइम हो रहा है। उसके बाद 9:30 बजे तक आंटी जी के हस्बैंड की टिकट भी बुक हो गई। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, टिकट भी बिल्कुल बजट में हुई। इतनी खुशी हुई मानो जैसे गुरुजी का आंटी जी ने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने हमें संभाल लिया, आपने हमारा साथ दिया। उसके बाद फ्लाइट का टाइम हुआ, अंकल जी बैठ गए फ्लाइट में, बस वो उड़ने ही वाले थे। अंकल जी का फोन किया कि आप बैठ गए, तब उन्होंने बोला कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है और वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, आंटी जी को इतनी टेंशन हुई। आपको पता है फ्लाइट कितनी ऊपर ऊपर उड़ती है। तो आंटी जी गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि गुरुजी आप ही हो, सब कुछ बस आपने ही संभालना है। आंटी जी कंटिन्यू गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। मन में डर भी था क्योंकि इतनी तबीयत पहले ही अंकल जी की खराब थी, लेकिन गुरुजी पे विश्वास भी पूरा था कि गुरुजी कुछ होने नहीं देंगे, सब ठीक करेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 20 से 25 मिनट के बाद यूट्यूब पर एक मैसेज आता है, घबराना छड़ दे, मैनू तेरी टेंशन दा पता है, मैं तेरे नाल हाँ। बस फिर क्या संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ दिया, गुरुजी संभालेंगे। वहां से फ्लाइट लेट थी बट इंडिया टाइम से पहुंच गई। जब इंडिया पहुंचे तो उन्होंने कॉल किया अंकल को। जब अंकल जी ने कॉल अटेंड की तो जैसे आंटी जी की जान में ही जान आ गई। संगत जी गुरुजी हमें हर टाइम संभालते हैं, गुरुजी का शुक्राना जितना किया जाए कम है। गुरुजी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो, आपके बिना कुछ भी नहीं। संगत जी गुरुजी हमें हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। गुरुजी जितना साथ देते हैं कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हम पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी खुद दूर करेंगे। बस हम गुरुजी को ही बोलें, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ गुरुजी ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।